अम्मी मैं बहुत अमीर बनूंगा और आपको महल में रखूंगा। आपको फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है एक गांव के टूटे हुए कच्चे मकान से। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थी। मरियम सिर्फ 40 साल की थी जब इसका शौहर इसे और 5 साला अलियास को तन्हा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। मरियम के पास ना ज़मीन थी ना जेवर, बस एक पहाड़ जैसा दुख और एक छोटा सा बच्चा था। मरियम ने हिम्मत नहीं हारी। वो सुबह अस्पताल में फर्श साफ करती और दोपहर को अमीरों के घरों में कपड़े धोती और रात को मोमबत्ती की रोशनी में दूसरों के कपड़ों के टूटे हुए बटन टाका करती। इसके हाथ साबुन और केमिकल की वजह से फट चुके थे, उंगलियां जख्मी रहती, लेकिन वो कभी नहीं रोई। एक रात नन्ना अलियास रो रहा था क्योंकि इसके जूते फट चुके थे और स्कूल में बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे। मरियम ने अपने सूजे हुए पाँव इसे दिखाए और नरमी से कहा, बेटा, मेरे ये पाँव कीचड़ में इसलिए चलते हैं ताकि तुम्हारे पाँव संगे मुरमर पर चल सकें। तुम बस पढ़ो और एक बड़े आदमी बनो, यही मेरा ख्वाब है। अलियास ने माँ के आंसू पोंछे और वादा किया, अम्मी मैं बहुत अमीर बनूंगा और आपको महल में रखूंगा। आपको फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मरियम मुस्कुराई। इसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। बरसों की मुशक्कत रंग लाई। मरियम ने अपना पेट काट कर अलियास को शहर के सबसे बड़े कानून के कॉलेज में दाखिल करवाया। इसने अपना आखिरी जेवर भी बेच दिया ताकि अलियास की फ़ीस अदा हो सके। जब अलियास की ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई तो मरियम 6 घंटे का बस का सफ़र तय करके शहर पहुंची। इसने अपना सबसे अच्छा जोड़ा पहना था, जो पुराना था लेकिन साफ़ सुथरा था। तकरीब ख़त्म हुई। अलियास अपने अमीर दोस्तों और अपनी होने वाली बीवी जोया के साथ खड़ा हंस रहा था। मरियम ने हजूम को चीरते हुए आगे बढ़कर पुकारा, अलियास मेरे बेटे। सबकी नज़रें मरियम पर पड़ी। इसके खुरदरे हाथ, सस्ता जोड़ा और बूढ़ा चेहरा देखकर जोया ने हकारत से पूछा, अलियास ये औरत कौन है? अलियास के माथे पर पसीना आ गया। सबकी नज़रें मरियम पर पड़ीं। इसे अपनी माँ की कुर्बानियाँ याद नहीं आईं। इसे सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल आया। इसे लगा कि इसकी गरीब माँ इसे सबके सामने नीचा दिखा रही है। इसने सर्द लहजे में कहा, नहीं जोया, ये मेरी माँ नहीं है। ये हमारे गांव की एक बूढ़ी मुलाजमा है। बुढ़ापे में इसका दिमाग थोड़ा चल गया है। मरियम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो साकित खड़ी रह गई। इसका अपना खून इसे पहचानने से इनकार कर रहा था। अलियास ने अपने बटुए से 500 का नोट निकाला और मरियम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खातून, आप रास्ता भूल गई हैं। ये पैसे लें और वापस स्टेशन चली जाएं। मरियम ने वो पैसे नहीं लिए। वो खामोशी से मुड़ी और बारिश में भीगती हुई वापस चली गई। इसका दिल टूट चुका था, लेकिन वो रोई नहीं। 10 साल गुजर गए। अलियास अब शहर का माना हुआ वकील था। वो एक आलीशान पेंट हाउस में रहता था। इसने सबसे झूठ बोला था कि इसके माँ बाप एक हादसे में फौत हो चुके हैं। इसने मरियम को अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी। इसने अपना फ़ोन नंबर बदल दिया, अपना पता बदल दिया ताकि मरियम कभी इस तक ना पहुंच सके। दूसरी तरफ मरियम की हालत बिगड़ती गई। बरसों की मजदूरी ने इसके जिस्म को खोखला कर दिया था। इसे दिल की बीमारी लग गई और नज़र भी कमज़ोर हो गई। वो अब गांव के एक छोटे से कोने में पड़ी रहती। इसे पैसे नहीं चाहिए थे, इसे बस अपने बेटे की आवाज़ सुननी थी। एक सर्द रात इसे लगा कि अब इसका आखिरी वक्त करीब है। इसने अपने तमाम तर हिम्मत जमा की और एक बार फिर अपने बेटे को ढूंढने शहर पहुंची। इसके पास अलियास के दफ्तर का एक पुराना पता था। अलियास के घर में इसके शादी की 10वीं सालगिरह की पार्टी चल रही थी। शहर के बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। अचानक सिक्योरिटी गार्ड ने इंटरकॉम पर बताया, सर बाहर एक बूढ़ी औरत आई है। वो खुद को आपकी माँ कह रही है। जोया गुस्से से भड़क उठी, तुम्हारी माँ तो मर चुकी थी ना, ये कौन भिखारी है? अलियास गुस्से से पागल हो गया। वो नीचे गया और मरियम को घसीट कर एक अंधेरे कोने में ले गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अलियास ने दहाड़ कर कहा, मैंने सबको बताया है कि मेरी माँ मर चुकी है। तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? मरियम ने कांपते हुए हाथों से इसका बाजू छूना चाहा। बेटा मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। डॉक्टर कहते हैं मेरी ज़िंदगी अब चंद दिनों की है, तो जाकर मरो। अलियास ने इसे धक्का दिया
मरियम फर्श पर गिर पड़ी। अलियास ने एक चेक बुक निकाली, इस पर एक बड़ी रकम लिखी और इसके मुंह पर फेंक दी। ये लो दौलत और चली जाओ मेरी नजरों से। अगर दोबारा यहाँ आई तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मरियम ने वो चेक वहीं छोड़ दिया और गिरती पड़ती बाहर निकल गई। इस रात आसमान से खून के आंसू बरस रहे थे। 2 हफ्ते बाद अलियास के दफ्तर में एक लकड़ी का छोटा सा पुराना संदूक पहुंचा। इस पर कोई पता नहीं था, बस इसके गांव की मोहर लगी थी। अलियास ने उकता कर इसे खोला। इसे लगा फिर कोई पैसों की दरख्वास्त होगी, लेकिन अंदर कुछ और था। संदूक में अलियास के बचपन के पहले जूते थे, इसके स्कूल के तमाम रिपोर्ट कार्ड्स जिन्हें मरियम ने प्लास्टिक में लपेट कर रखा था, और इसके मरहूम बाप की एक तस्वीर थी। सबसे नीचे एक मेडिकल फाइल थी जो 20 साल पुरानी थी। अलियास ने वो फाइल खोली तो इसकी रूह कांप उठी। वो फाइल एक गुर्दा अतिया करने की रिपोर्ट थी। इसमें लिखा था कि जब अलियास 12 साल का था और इसके दोनों गुर्दे फेल हो गए थे, तो इसकी माँ मरियम ने अपना एक गुर्दा इसे दिया था ताकि वो जिंदा रह सके। इसे याद आया कि बचपन में मरियम 1 माह के लिए गायब हो गई थी और इसने कहा था वो काम पर गई है। जब वो वापस आई तो इसके कमर पर जख्म का निशान था जिसे मरियम ने चोट कह कर छुपा लिया था। इसने ना सिर्फ खून पसीना बेचकर इसे पढ़ाया था, बल्कि अपना जिस्म का हिस्सा काट कर इसे नई जिंदगी दी थी। इस फाइल के साथ एक खत था जिसकी तहरीर बहुत टूटी फूटी थी। मेरे प्यारे अलियास, डॉक्टर कहते हैं मेरा दूसरा गुर्दा भी अब जवाब दे रहा है। मुझे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने जो कुछ देना था खुशी से तुम्हें दे दिया। मैं तुम्हारे घर पैसे लेने नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि जिस दिल को मैंने अपने खून से धड़कना सिखाया था, क्या इसमें मेरे लिए थोड़ी सी जगह बाकी है या नहीं। मैंने तुम्हें एक बड़ा आदमी तो बना दिया, लेकिन शायद एक अच्छा इंसान नहीं बना सकी। मैंने तुम्हें माफ़ किया बेटा, तुम मेरी सबसे बड़ी कामयाबी हो, पछताना मत। अलियास के हाथ से वो खत गिर गया। इसके दफ्तर का कीमती फर्नीचर इसे डसने लगा। वो पागलों की तरह अपनी गाड़ी की तरफ भागा। वो तेज़ रफ्तारी से गांव पहुंचा। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कच्चे मकान के दरवाजे पर पहुंचा। वहाँ सन्नाटा था। अंदर मरियम एक छोटी सी चरपाई पर लेटी हुई थी। इसकी आंखें बंद थी और चेहरा बिल्कुल पुरसकून था। पड़ोसन ने अलियास को देखकर हिकारत से सर झुका लिया और कहा, तुम देर कर चुके हो अलियास। वो चली गई। अलियास अपनी माँ के कदमों में गिर गया। इसने इन हाथों को चूमा जो कभी साबुन से फट जाया करते थे। अम्मी, मुझे माफ कर दें, आंखें खोलें, मैं आपको महल में लेकर जाऊंगा। मैं सबको बताऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। वो चीख चीख कर रो रहा था, लेकिन मरियम खामोश थी। मौत दूसरी बार मौका नहीं देती। अलियास ने अपनी बाकी ज़िंदगी पछतावे में गुजारी। इसने एक फलाही इदारा बनाया जिसका नाम मरियम बीबी शेल्टर होम रखा, जहाँ वह बूढ़ी माओं की खिदमत करता। लेकिन इसके दिल का बोझ कभी कम ना हुआ। इन हाथों की कदर करें जिन्होंने आपको इस वक्त खिलाया जब आपके पास कुछ नहीं था, क्योंकि दुनिया के तमाम दौलत मिलकर भी एक माँ का प्यार और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं खरीद सकती। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो इनकी कदर करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।